हमारे लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन मोदी जी तो देश के प्रधानमंत्री है नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव मंत्री है। आज ऐसे समय में उनको फेस करना चाहिए, रास्ता निकालना चाहिए, लेकिन वो ऐसा काम नहीं करके आज वो प्रचार कर रहे हैं। इसके जनता जागरूक हो चुका है। आने वाला समय में ये लड़ाई जो है जनता को ही लड़ना है। ये चुनाव जो है वो नेता के लिए नहीं होता है, जनता के लिए चुनाव होता है। लोगों में गलतफहमी पहुंचा दिया गया पहले से कि ये चुनाव हमारे लिए है। नहीं, 40 पे आ गए, एक झटका और लगेगा तो निश्चित तौर पे 180 पे आ जाएंगे, और जब 180 पे आएंगे तो उनका सरकार नहीं होगा। आज भी मोदी जी की सरकार नहीं है, मोदी जी गलतफहमी में ना रहे, वो एनडीए की सरकार है और वोट हुआ है, ना ही कि मोदी जी के नाम पे वोट हुआ। अगर मोदी जी को अगर ऐसा ही था तो वो अपना चेहरा आगे लाना चाहिए था, लेकिन एक पिछड़ा समाज का बेटा को चेहरा को आगे लाकर और चुनाव उनके नाम पर जीते, और 3 महीने के अंदर उनको किस तरीके से बेइज्जत करके ज़बरदस्ती डरा धमका कर और उसको दिल्ली भेजने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार की जनता ये सब चीज़ देख रही है और ये सब चीज़ का जवाब मिलेगा। आज अगर स्थिति राज चलाने का तो उनको राज में रहना चाहिए था। हाँ, अगर अवस्थ है तो उनको निश्चित तौर पे परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे। वो साइड पीछे के दरवाजे से बिहार में मुख्यमंत्री को थोप रहे हैं। गुजरात के लोग बिहार में आके बिहार चलाएंगे। कोई जो भी लोग होंगे वो लबर स्टाम्प होंगे। भारतीय जनता पार्टी में बता दीजिए कौन आदमी ऐसा है जो बिहार को चला लेंगे। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में इन दिनों इफ्तार पार्टियां सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं रह गई है, बल्कि ये एक राजनीति का भी बड़ा मंच बनते जा रहा है। इसी कड़ी में विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी शनिवार को दरभंगा जिले के बेनीपुर पहुंचे। यहाँ उन्होंने एक इफ्तार कार्यक्रम में हिस्सा लिया और रोजा रख रहे लोगों के साथ बैठकर इफ्तार किया। इस इफ्तार दावत बेनीपुर में जफर इमाम के आवास पर आयोजित की गई थी, जहां बड़ी संख्या में रोजेदार और स्थानीय लोग मौजूद थे। कार्यक्रम का माहौल काफी सौहार्दपूर्ण रहा। इफ्तार के दौरान सभी ने मिलकर देश और समाज में अमन, चैन, खुशहाली और बरकत के लिए दुआ भी की। इस मौके पर मुकेश सहनी ने कहा कि रमजान का पवित्र महीना संयम, प्रेम और सेवा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से समाज में आपसी भाईचारा और एकता मजबूत होती है। उनके मुताबिक जब लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और बातचीत करते हैं तो इससे समाज में दूरी कम होती है और रिश्ते मजबूत होते हैं। इफ्तार कार्यक्रम के दौरान उन्होंने राजनीतिक मुद्दों पर भी खुलकर अपनी बात रखी। राज्यसभा चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने दावा किया कि महागठबंधन के पास जीत के लिए जरूरी वोट मौजूद है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी और एनडीए अनावश्यक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा के पास पर्याप्त संख्या नहीं है, फिर भी ज्यादा उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। उनके मुताबिक ये रणनीति विपक्ष पर दबाव बनाने के लिए अपनाई जा रही है, लेकिन इससे उन्हें कोई खास फायदा नहीं होगा। मुकेश सहनी ने भाजपा पर संविधान को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कह दिया कि देश की राजनीति संविधान के अनुसार चलनी चाहिए, लेकिन भाजपा उस भावना का सम्मान नहीं कर रही है। उनका कहना था कि अब देश की जनता पहले से ज्यादा जागरूक हो चुकी है और वो सब समझ रही है। बातचीत के दौरान उन्होंने पिछले चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि चुनाव जनता के लिए होते हैं, किसी नेता के लिए नहीं। उनके मुताबिक राजनीति का असली मकसद जनता की सेवा और राज्य का विकास होना चाहिए। उन्होंने राज्य की आर्थिक स्थिति पर भी चिंता जताई और कहा कि सरकार के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं बच रहे हैं। साथ ही उन्होंने रसोई गैस की बढ़ती कीमतों और किल्लत को लेकर भी सवाल उठाए। कार्यक्रम के अंत में मुकेश सहनी ने सभी लोगों को रमजान की शुभकामनाएं दी और कहा कि समाज में शांति और भाईचारा बनाए रखना सबसे जरूरी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि ऐसे कार्यक्रम आगे भी होते रहेंगे और समाज को जोड़ने का काम करेंगे। तो कुल मिलाकर बेनीपुर में आयोजित ये इफ्तार कार्यक्रम धार्मिक माहौल के साथ साथ राजनीतिक चर्चाओं का भी केंद्र बना रहा। यहाँ एक ओर रोजेदारों के साथ इफ्तार का भाईचारे का संदेश दिया गया, वहीं दूसरी ओर बिहार की मौजूदा राजनीति और आने वाले चुनाव को लेकर भी कई संकेत दिए गए हैं। और जफर साहब का इफ्तार में हम लोगों को निमंत्रण दिए हैं, हम लोग ने स्वीकार करके यहाँ पर आए हैं। और ये त्यौहार जो है भाईचारा का है, इबादत का महीना है। हमारे राज्य के लोग, देश के लोग में खुशहाल हो, आपस में भाईचारा बन के साथ में रहे, वो त्यौहार है। तो ऐसे मौके पर हम लोग एक दूसरे को मिलकर बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं और एक देश में संदेश देते हैं कि देश में जितने भी नागरिक हैं
चाहे जाति जो हो, धर्म जो भी हो, एक टेबल पर बैठकर, एक पत्तल में बैठकर भोजन करने का रिवाज है और एक संदेश देते हैं कि हम लोग सब एक साथ हैं और भारत के 150 करोड़ की आबादी मजबूती से हम लोग एक साथ आने वाले समय में आगे बढ़ना चाहते हैं। और इसी को लेके आज हम यहाँ पे आए हैं और जफर साहब को शुभकामना देते हैं कि एक अच्छा आपने आयोजन किया है जिसमें हम लोग आए हैं और आगे इसी तरीके से हम लोग समाज को जोड़ने का काम करेंगे। सर, राजनीतिक सवाल है सर, राज्यसभा को लेकर के चुनाव होना है तो क्या लग रहा है, कितना दावा कर रहे हैं आप? दावा तो महागठबंधन का एकदम वाजिब है। 41 वोट चाहिए, 41 हमारे पास है और भारतीय जनता पार्टी दादागिरी कर रहे हैं, लगड़ा कर रहे हैं, वो संविधान को नहीं मान रहे हैं, उनके पास बहुमत नहीं है, उसके बावजूद भी उन्होंने प्रत्याशी दिया है। और आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि देश के संविधान को किस तरीके से बाबा साहब के सपना को पैरों तले कुचलने का काम कर रहे हैं। बनी हुई सरकार को गिराना, विधायक को खरीदना, सांसद को खरीदना, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। और यहाँ पे भी वो कुछ कोशिश ऐसे करेंगे, खरीदने का, लोभ लालच देने का, तोड़ने का वो काम करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि सब जगह वो सफल नहीं होंगे। और हम लोगों को उम्मीद है कि हमारा जो प्रत्याशी है महागठबंधन के इंडिया अलायंस का, वो निश्चित तौर पर वो सफलता प्राप्त करेंगे। और रहा कि देश में बड़े बड़े अडानी अंबानी बड़े बड़े उद्योगपति से मोदी जी का दोस्ती है, चंदा दो धंधा लो वाला स्कीम है, उनके पास बैंक में 11,000 करोड़ रुपया है और ना जाने कितने संपत्ति है। तो वो देश के संविधान को कुचलने का हमेशा काम कर रहे हैं। लेकिन अब आने वाला समय में देश के जनता जागरूक हो चुका है। आने वाला समय में ये लड़ाई जो है जनता को ही लड़ना है। ये चुनाव जो है वो नेता के लिए नहीं होता है, जनता के लिए चुनाव होता है। लोगों में गलतफहमी पहुंचा दिया गया पहले से कि ये चुनाव हमारे लिए है। नहीं, चुनाव हमारे लिए नहीं है, चुनाव जनता के लिए है कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जनता को वोट का अधिकार दिया और उन्होंने कहा कि अगर नेता बेलगाम हो जाए तो 5 साल में तुम्हारे पास समय होगा और उन नेता को सबक सिखाने का। तो इसलिए 5 साल पे चुनाव होता है। और नेता जब पैसा शक्ति ईडी सीबीआई को लगाकर और किसी जगह पे जनादेश को चोरी कर ले, जैसे बिहार में बिहार के जनता का पैसा 40,000 करोड़ रुपया अपने चुनावी रणनीति में चुनाव जीतने के लिए राज्य का जनता का पैसा खर्चा करके चुनाव जीत लिए, ये सरासर कहीं ना कहीं गलत है। राज्य का विकास रुक गया, राज्य में कर्मचारी का सैलरी रुक गया, लेकिन वो उन्होंने चुनाव जीत लिया पैसा खर्चा करके। जो काम पहले के लोग, दबंग लोग रात के अंधेरे में पैसा देकर वोट लेने का काम करते थे, वो काम आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी दिन के उजाला में और राज्य के जनता का पैसा को बांटकर वो जनादेश वो हासिल कर रहे हैं। तो खैर, आने वाला समय में देश के जनता जागरूक हो चुका है। आने वाला समय में 2029 में मोदी जी का विदाई तय है। पिछली बार कुछ गलती हो गया, हमारे पटनायक जी या नीतीश कुमार जी अंतिम आवर में इधर से उधर हो गए, इसलिए वो बच गए। नहीं तो उनका तो प्रयास था कि 400 पार करेंगे, लेकिन 240 पे आ गए। 303 से 240 पे आ गए। एक झटका और लगेगा तो निश्चित तौर पे 180 पे आ जाएंगे। और जब 180 पे आएंगे तो उनका सरकार नहीं होगा। आज भी मोदी जी की सरकार नहीं है। मोदी जी गलतफहमी में ना रहे, वो एनडीए की सरकार है और अभी है, वो चला रहे जैसे तैसे। अभी बहुमत उनके पास है, हम वो बहुमत को सम्मान करते हैं, लेकिन आने वाला समय में उनकी बदली होना तय है। आज देख रहे कि देश में क्या, किस लेवल पे क्या स्थिति में हम लोगों को पहुंचा दिया गया है। देश के ऊपर कितना कर्ज ला दिया गया, 2,55,000 करोड़ रुपया कर्ज हो चुका है। हमारे देश में हमारे पड़ोसी जितने भी देश है, किसी से अच्छे संबंध नहीं है। आज देख रहे कि किस तरीके से गैस सिलेंडर या तमाम हमारे चीज़ें किस तरीके से हमारे लोग परेशान हो रहे हैं। लेकिन मोदी जी तो देश के प्रधानमंत्री है नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव मंत्री है। आज ऐसे समय में उनको फेस करना चाहिए, रास्ता निकालना चाहिए, लेकिन वो ऐसा काम नहीं करके आज वो प्रचार कर रहे हैं कैसे भी उनको सत्ता में रहना है। तो देश की जनता ये सब चीज़ देख रही है और आने वाला समय में मोदी जी को जवाब जरूर मिलेगा। सर, सीएम नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं? ये भी राज्य के जनता के साथ धोखा है। नीतीश कुमार जी के नाम पे चुनाव कराया गया। गांव गरीब बुढ़वा जो है नीतीश जी को बुजुर्ग समझकर
अंतिम आवर में कि एक बार नीतीश जी 20 साल रहे, एक बार सिंपत्ति में उनको लोगों ने वोट दिया, पैसे के ही कारण जैसे भी नीतीश जी के नाम पे वोट हुआ है, ना ही कि मोदी जी के नाम पे वोट हुआ। अगर मोदी जी को अगर ऐसा ही था तो वो अपना चेहरा आगे लाना चाहिए था, लेकिन एक पिछड़ा समाज का बेटा को चेहरा को आगे लाकर और चुनाव उनके नाम पर जीते और 3 महीने के अंदर उनको किस तरीके से बेइज्जत करके ज़बरदस्ती डरा धमका कर और उसको दिल्ली भेजने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार की जनता ये सब चीज़ देख रही है और ये सब चीज़ का जवाब मिलेगा। आज अगर इसी तरीके से था तो आप पहले बोलना चाहिए था, आपने तो उनके चेहरे पे चुनाव लड़े और ऐसा समय आएगा कि आप उनको नीतीश कुमार जी को आप पीछे ढकेल रहे हैं, आप उनको राज्यसभा भेज रहे हैं। तो भाई राज्यसभा जा ही रहे हैं तो बिहार में ही रहते, बिहार को ही चलाते। हाँ, ये हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि नीतीश जी अस्वस्थ हो गए, तो अस्वस्थ व्यक्ति को तो रिटायरमेंट लेना चाहिए। अगर रिटायरमेंट नहीं ले रहे तो मतलब वो स्वस्थ है, भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल वो स्वस्थ है। और जब स्वस्थ है, 20 साल का अनुभव है उनको राज चलाने का, तो उनको राज में ही रहना चाहिए था। हाँ, अगर अस्वस्थ है तो उनको निश्चित तौर पे परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे। वो साइड पीछे के दरवाजे से बिहार में मुख्यमंत्री को थोप रहे हैं। गुजरात के लोग बिहार में आके बिहार चलाएंगे, कोई जो भी लोग होंगे वो लबर स्टाम्प होंगे। भारतीय जनता पार्टी में बता दीजिए कौन आदमी ऐसा है जो बिहार को चला लेंगे। एक व्यक्ति थे, स्वर्गीय सुशील मोदी जी थे, जो अगर वो रहते तो शायद वो बिहार को चला लेते। उसके बाद बिहार चलाने वाले उनके पास कोई है ही नहीं। गुजरात से पूरा टीम आएंगे, अडानी अंबानी आएंगे। वो अभी देखिए 20,000 एकड़ ज़मीन किसान को छीनने का प्रयास किया जा रहा है, ज़मीन अधिग्रहण किया जा रहा है 15 से 20,000 एकड़ ज़मीन। और ये सब इसलिए किया जा रहा है कि ताकि आज अधिग्रहण करेंगे और बड़े अडानी अंबानी को साइड से उन लोगों को 1 रुपया में वो देने का काम करेंगे। इसके लिए भी आने वाले समय में हम लोग आंदोलन करेंगे। किसान का ज़मीन यूं ही ना ले। हाँ, सरकार की ज़रूरत है तो ठीक है, अदरवाइज किसी अडानी अंबानी को, उद्योगपति को देने के लिए ज़मीन किसान नहीं दे। कैसा सीएम देखना चाह रहे हैं? आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।